अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गुंदल। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है। 2024 को 8 फरवरी में आम इंतखाबात हुए थे। इसके बाद क्या तब्दीली नज़र आई है? एक साल कंप्लीट हो चुका है इलेक्शन को, तो उसके बाद आवाम के लिए क्या क्या किया इस हुकूमत ने? इस हुकूमत के ऊपर आवाम कितना एतमाद करती है और किस हद तक आवाम जो है इस हुकूमत से खुश है इनकी कारकर्दगी से? तो आवाम से बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए ठीक है। कहते हैं कि इलेक्शन को हुए हुए एक साल कंप्लीट हो चुका है, तो क्या तब्दीली नज़र आई आपको? तब्दीली कुछ नहीं है, बस सारा कुछ सेम ही है। महंगाई इस तरह सेम है सारा कुछ। नहीं, महंगाई कम नहीं हुई पहले से? महंगाई बहुत कम हुई है अभी, बहुत कम हो गई है? थोड़ी सी हुई है बस। थोड़ी सी हुई है? जी। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ आपको, पाकिस्तान को? इलेक्शन से बहुत बेनिफिट हुआ है, पहले से हालात बेहतर हो गए हैं अभी। ठीक है कुछ। पहले हालात कैसे थे, अब हालात कैसे हैं? पहले हालात बहुत ख़राब थे, अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह के करम में हालात ठीक है। आपको क्या लगता है किस किस महकमे में या किस किस शोबे में जो है ना वो तब्दीली आई है, बेहतरी आई है? शोबे के अंदर आपको लगता है कि तब्दीली आई है, बेहतरी आई है? तालीम के शोबे में। तालीम के शोबे में? जी जी। कैसे? तालीम का उन्होंने लैपटॉप स्कीम स्टार्ट किया। तो आपको मिला? जी मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? मैं इधर स्टॉल लगाता था, इधर ये खंबे के पास, कबाब का, बीफ कबाब का हमारा स्टॉल है। तो कहाँ गया साल? कहाँ गया, ले गए हैं। कौन लेकर गया? ये एलडी वाले कारपोरेशन वाले जो बल्दियाती ये निज़ाम शुरू हुआ हुआ है, सारे गरीब लोगों को इन्होंने मारा हुआ है फिलहाल तो। बस नहीं दिया? नहीं, पहले एक लेके गए हैं, दूसरा लगाया, दूसरा ले गए, तीसरा चौथा, चारों ले गए। तो आपने क्या गलत किया? आपने सड़क के ऊपर लगाया हुआ था? सड़क के ऊपर नहीं लगाया हुआ हमारा ना, ये फुटपाथ के ऊपर है। अब फुटपाथ के ऊपर तो कोई सड़क ब्लॉक हो नहीं सकती, तो उधर ये दरअसल ना जो करोड़ों रुपया दे रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो रिश्वत नहीं दे रहे वो नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि एक साल हो गया, इलेक्शन कंप्लीट हो गया, तो क्या बेहतरी आई, क्या तब्दीली आई? इलेक्शन तो कंप्लीट हो गया है, तब्दीली ये आई है कि मरीम नवाज़ ने अभी जो उनसे आर्डर दिए हैं बाज़ार खुले करवाने के, ये सड़कें खुली करवाने की, ये इसमें सिर्फ गरीब पिसा है और कुछ भी नहीं। हज़ारों से लाखों लोग इन्होंने बेघर कर दिए हैं, लाखों बेरोज़गार हो गए हैं। जो 25-25, 30-30 साल से जिनके कारोबार थे उन सारों की इन्होंने दुकानें तोड़ दी हैं। इसमें क्या तब्दीली आनी है? तबाह हो गया सब कुछ। सारा कुछ तो तबाह हो गया। इससे पहले यही आप स्टॉल लगा रहे थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम स्टॉल लगा रहे अभी थे। क्या काम करेंगे? अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। अभी कोई काम नहीं है? नहीं, ये पीछे एसी का दफ्तर है, वो पीछे। आगे मैं 2-3 बार उधर अभी चक्कर लगा के आया हूँ कि मेरी रेडी वापस दे दें। क्या कहते हैं? वो कह रहे लिए उठाया हुआ सामान नहीं वापस दे रहे, तोड़ तोड़ के फेंकी जा रहे हैं। ये हाल है आजकल। कसूर क्या है इसमें? क्या कसूर है कि सामान भी वापस नहीं मिल रहा? इसमें कसूर ये है कि जब मरीम नवाज साहब इधर से जा रहे थे अड्डा प्लाट, उनकी 2 मिनट के लिए बस गाड़ियाँ रुकी हैं। वो 2 मिनट की गाड़ी रुकने की उन्होंने ये सज़ा दी है लोगों को कि पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। आपका ये दावा है? वो मेरा ये दावा है, अड्डा प्लाट में जाके देख लें, लोगों के थड़े घर ही उन्होंने उखाड़ दिए। जो रह रहे जिनकी रहाइशें हैं वो दुकानें तोड़ी जा रहे हैं, बोर्ड गिरी जा रहे हैं। लोगों ने लाखों रुपया लगाया है अपनी दुकानों के अंदर, करोड़ों रुपए का उनका काम। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो ये बात करती है कि हमने आवाम की बेहतरी के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। ये जो उनसी रेडियाँ दे रहे हैं, जो उनसे स्टॉल दे रहे हैं, अब एक काम कोई दाल चावल लगा रहा है, कोई गाजर का जूस लगा रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई मूंगफली की रेडी लगाई हुई है। ये खाली स्टॉल देने फ्रूट वालों को। जो लाखों लोग हैं जो दूसरा काम कर रहे हैं वो किधर जाएंगे? उनके लिए इन्होंने क्या किया है? कोई मुतबादल रास्ता बताया हो या फिर मुतबादल जगह दी हो? कोई जगह नहीं दी, कोई रास्ता नहीं बताया। ये इन्होंने कम से कम करोड़ों के हिसाब से रेडियाँ उठा ली हैं, हज़ारों के हिसाब से रेडियाँ दी हैं, लाखों बेरोज़गार कर दिए हैं। स्टॉल बाज़ारों के बाज़ार जिनके आगे 2-2 फट्टे लगे हुए थे एक दुकान के आगे, वो चलो उनके घर में फैमिलियाँ थीं, उनका रोज़गार चल रहा था, उनको भी इन्होंने बेरोज़गार कर दिया है। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ है? ये सारा कुछ हो मुझे ये बताएं कि ये बात करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लोगों ने जो है वो तजावज़ात का जो कब्ज़ा है वो बनाया हुआ था और रास्ता ब्लॉक होता था, तो वो तो ठीक कर रहे थे। देखें अब ये जैसे पेट्रोल पंप है, ये
भी गवर्नमेंट की जगह पे बने हुए हैं, ये नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि इनको करोड़ों रुपए उनका फंड आता है, इसलिए जो करोड़ों रुपया दे रहे हैं, कोई पैसे जा रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, वो लगा सकते हैं। जो नहीं दे रहे वो नहीं लगा सकते, वो उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या काम करते हैं? मैं भाई हूँ छोटा। अच्छा, आपके साथ मेरे साथ ही होते हैं, हम दोनों काम काम फिर रहे हैं, देख लें आपके सामने, काम नहीं है। कोई काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कहाँ से हैं? खानेवाल से। क्या काम करते हैं? मैं एसएम में काम करता हूँ, एसएम फैक्ट्री के अंदर काम करता कैसा चल रहा है काम? हूँ। काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। क्या तब्दीली नजर आई है एक साल के अंदर? तब्दीली बर्बादी हो रही है और कुछ भी नहीं है। बर्बादी हो रही है? हाँ ना, क्या बर्बाद। हो गया? ये देखो बेचारे, वो सही बोल रहा है जो रेडी वाला। आपका जो भाई है वो तो कहता है बेहतरी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेहतरी है, वो तनख्वाहें हैं जो 20-20, 22-22 हज़ार रुपये है, उसके अंदर कैसे गुजारा होगा जितनी महंगाई है। आपको लगता है कि एक साल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई? मुझे कुछ नहीं लगता है ऐसा कोई तब्दीली है। इलेक्शन के बाद कुछ नहीं बदला? नहीं, कुछ नहीं। हालात पहले से खराब हुए हैं, बेहतर हुए हैं? खराब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। भाई ये तो बात कर रहे हैं कि हालात पहले से खराब हो गए। नहीं, अभी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगे हालात, अल्लाह खैर करे। कहने के बेहतर हो जाएंगे। जब तक हमारा सही है हुक्मरान नहीं बैठेगा, हालात कभी सही नहीं होंगे। तो मरियम नवाज साहब सही नहीं है? नहीं, हम तो नहीं, हमने तो वोट किसी को देता ही नहीं हो, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं देते? नहीं, मैं नहीं देता किसी इतने मायूस क्यों हो? को। मायूस अल्लाह की इजाज़त से नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सेटअप से हुक्मरानों से मायूस हैं? मैं मायूस हाँ, जैसे ये लोग बेचारे तंग हैं, परेशान हैं काम धंधे की वजह से। जिनके काम है यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, उनको उठा के फेंक दिया जाता है। 500,000 रुपये दो तो उनका काम ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो वो बेचारे को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। कितना अरसा हो गया यहाँ पे लाहौर में काम करते हुए? मुझे तकरीबन हो गए 6-7 साल हो गए। 6 साल, बड़ा अरसा हुआ। क्या देखा मैंने साल के अंदर? क्या देखा? यही देखा है कि बस जो जिसको माल लगाए ठीक है, नहीं लगाएंगे तो बस काम। रिश्वत वाले मामलात आपके पास कैसे है? हमारे पास तो नहीं है, लेकिन देखे हैं? हमें भी तंग करा जाते हैं ना, हम परदेसी होते हैं, हमें तंग करा जाता है। परदेसियों को कौन तंग करता है? यही भाई आईडी कार्ड दिखाओ, पुलिस वाले ये दिखाओ, वो दिखाओ, मकाननामा दिखाओ। आप दिखाया करो यार, ये हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, दिखा देते हैं, हम हर चीज़ दिखा फिर देते भी तंग करते हैं। हैं। हाँ, तंग करते हैं बस थोड़ा बहुत। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे तब्दील होंगे? इंशाल्लाह जब हमारा हुक्मरान अच्छा बैठेगा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा कैसे आएगा? कौन लेकर आएगा? ईमानदार ईमानदार आएगा, अल्लाह पाक लेके आएगा। क्यों लगता है, आपको नहीं लगता कि शबाशी साहब जो है वो ईमानदार है? हम ऐसा तो नहीं कहते हैं बेईमान है, लेकिन काम अच्छा करना चाहिए उनको। कर नहीं रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहे हैं। कोई आपको बेहतरी नज़र नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं नजर। किसी शोबे के अंदर आपने कहा हो कि इन्होंने अच्छा काम किया हो? अच्छे किए हैं, सरकारी महकमों के लिए किए हैं, बाकी आवाम के लिए इतनी ना कि सब। हम के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं करा। आवाम तंग है बेचारी, बहुत तंग है, परेशान। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। इनका ये कहना है कि जो हालात हैं वो पहले से मज़ीद ख़राब हुए हैं, कोई तब्दीली नज़र नहीं आई है। आगे भी लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है, उनसे भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक। काम करते हैं? मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ। सही जा रहा काम आपका? काम देखें, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अभी तक किसी भी इदारे में, अगर मैं प्राइवेट जितने भी इदारे हैं, किसी भी इदारे में जो गवर्नमेंट की तरफ से मखसूस सैलरी है वो नहीं मिल रही, और किसी ने भी आज तक एक्शन नहीं लिया। वह ऐलान कर देते हैं कि मज़दूर हो या फिर प्राइवेट मुलाजिम हो, उनको इतनी सैलरी देनी चाहिए। नहीं है? नहीं देते। कोई भी इदारा, एक भी इदारा, चंद बड़े इदारों के अलावा कोई भी इदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिनको सैलरीज प्रॉपर टाइम पे या पूरी दी जाती हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1 साल हो गया इलेक्शन को हुए हुए, तो क्या तब्दीली नज़र आई आपको? सर तब्दीली फ़िलहाल तो मज़दूर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। कल परसों की बात है, मेरे सामने लंडा बाज़ार लगता है, वहाँ पे उन्होंने आए हैं और जितना भी सामान है सारा ले गए हैं। अब बेचारे जिनका सामान था, चले आपने उठाना है, आप उनको वार्निंग दें, आप कहें कि यहाँ से ले जाएं, आप उनका माल लेके क्यों जा रहे हैं? अब देखें ना, एक बंदे ने 50,000 इन्वेस्ट किया है बड़ी मुश्किल से, और वो 500,000 डेली का कमा रहा है वहाँ से। उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आप उठा के लेके जा रहे हैं, और कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वो बेचारे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो मशीनें ली हुई हैं, उनसे वो सामान खुद ही ख़राब कर रहे हैं, यानी फेंक रहे हैं इधर उधर, उनको उठाने नहीं दिया जा रहा। आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप जाएं, उनको कहें कि यहाँ से सामान आप ले जाएं, आप कर सकते हैं। आप उनको फोर्स करें यहाँ से ले जाएं, वो लेके जा सकते हैं। आप उठा क्यों रहे हैं? उन बेचारों की इन्वेस्टमेंट है, गरीब बंदे हैं, गरीबों के साथ तोड़ भी रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो तोड़ के फेंक रहे हैं। आपको तोड़ने से क्या मिल जाता है? मुझे ये बताएं। पाकिस्तानी अवाम है ना, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग हुक्मरान हैं,
वो मजदूर हैं, बेचारों को क्या पता है यार, उनको कुछ भी नहीं पता। उन्हें यही पता है कि ये बेचारा 10 साल से अगर इधर मजदूरी कर रहा है, एक बंदे का अड्डा बना, आपको पता है कि 1 साल पूरा लगता है आपको काम चलाने में, फिर जाके किसी बंदे की हट्टी बनती है, फिर खट्टी वो 3 सालों में जाकर वो उसका कोई काम मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर कारोबार चलता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 1 साल के अंदर किस शोबे में इस हुकूमत ने अच्छा काम किया? 1 साल के अंदर फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा शोबा भी नहीं है। कोई भी नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। उम्मीद काफ़ी है, हो सकता है आगे। अच्छा, हालात पहले से बेहतर हुए हैं या पहले से जो है ना मजीद बदतर हुए हैं? लेकिन जब तक मैंडेट जो है हमारा चोरी शुदा होगा ना, अवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी ना, जब तक अगर इधर हुकूमत अवाम की मर्ज़ी की होती ना, हुकूमत ऐलान करती कि आप ये चीज़ हटा दो, अवाम उनकी बात को फॉलो करती। आपको लगता है कि जो हुकूमत है ये अवाम की मर्जी की नहीं है? कौन कहता है, सबको नहीं पता। नवाज शरीफ साहब के वो कहते हैं हम वोट लेकर आए हैं भाई, अवाम ने उनको मुंतखब निकले। मैं चलता हूँ आपके साथ, अभी अवाम से पूछते हैं इधर पाकिस्तान का कोई शहर दिखाओ, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाते हैं, अवाम से पूछते हैं किसे वोट दिया था, पता चल जाएगा। अभी मेरे साथ चले, अभी चलते हैं इधर ही, दूर की बात मैं नहीं कर आपको रहा। लगता है कि अवाम को जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है? आप फार्म 45, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप फार्म 45 को देख लें, उसके मुताबिक कौन जीता हुआ है। अब एक पार्टी को 17 सीटें मिली हैं फार्म 47 के मुताबिक। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, फार्म 47 के मुताबिक ही जीता होता है ना बंदा। बिल्कुल ऐसे है। तो फिर जो फार्म 45 के मुताबिक जीता हुआ है उसे मैंडेट दें, तो देखो अवाम भी उसका साथ देगी और उसको पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बाहर के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का खान साहब के दौर में ठीक है मुश्किल वक्त था, मैं खान साहब का सपोर्टर नहीं हूँ बेसिकली। मैं मेरे ख्याल में जमहूरी निज़ाम ही नहीं होना चाहिए। किसके सपोर्टर हैं? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा है, या तो अच्छा बंदा है, देखिए ना, अगर एक बंदे की हुकूमत प्रॉपर चलेगी, एक बंदे की हुकूमत प्रॉपर चलेगी तो उससे ये है कि वो 2-4 साल अगर काम करेगा। जमहूरी निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम है, कोई इस्लामी निज़ाम आए। अच्छा, कोई टेन्योर पूरा करने दिया जाए फिर आपको लगता है कि बेहतरी आ सकती है? टेन्योर साल का? हाँ, उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। अगर हम यूरोप कंट्रीज़ में देखते हैं ना, अदर कंट्रीज़ में, वहाँ अगर जमहूरी निज़ाम है तो रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाता है, रूल ऑफ लॉ भी है वहाँ पे। यहाँ जमहूरी निज़ाम है लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर जमहूरी निज़ाम भी होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? अवाम किसके पास जाए, किसके पास अपनी जो आप बातें कर रहे हैं, ये बातें अमली तौर पे इसके ऊपर कौन काम करेगा? इसके ऊपर ज़ाहिर बात है हर बंदे को पता है कि हमारा जो है इक़्तिदार, हमारा जो पाकिस्तान का निज़ाम किसके हाथ में है। आपको लगता है जो हमारे हुक्मरान हैं वो अवाम के लिए दर्द रखते हैं या फिर अपने इक़्तिदार के पीछे जो है वो डरते रहते हैं, या फिर उनको डर होता है कि ये आज हमारे से छीन न लिया जाए? देखें, किसी हद तक हुक्मरान भी ठीक हैं। हुक्मरान कम अज़ कम एक बंदा आता है ना, वो कोशिश करता है, उसकी पूरी कोशिश होती है। अगर 5-10% अगर वो गलत करता है या 20-30% गलत करता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं अगली दफ़ा भी आऊँ, आवाम की खिदमत करूँ, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाता। उसकी हुकूमत जब 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, जब काम करने का वक्त आता है उसे गिरा के किसी और बंदे को लाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, इसका जो सेटअप है, ये कैसे बेहतर हो सकता है? तालीमी निज़ाम का सेटअप ये है कि अभी हर नौजवान ये सोचता है कि काश मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। मेन कसूर यही है ना। पाकिस्तान से बाहर अगर हम देखते हैं तो टीचर की रिस्पेक्ट होती है, टीचर को अच्छा पैकेज दिया जाता है, टीचर को प्रोटोकॉल दिया जाता है। यहाँ PhD स्कॉलर जो है, जो बंदा PhD करता है उसे 2.5 मरले का प्लाट देते हैं, और जो CSS करके एक BA पास CSS कर लेते हैं उसे कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। PhD स्कॉलर को कुछ भी नहीं दिया जाता। यही वजह है, अगर एक टीचर को रिस्पेक्ट देंगे, टीचर को उसको पूरा प्रोटोकॉल देंगे। टीचर पाकिस्तान में एक मुशर्रफ के दौर में आपको पता है कि मुशर्रफ ने यहाँ से लोगों को बाहर भेजा था PhD के लिए, क्योंकि बंदा वापस आया था, नहीं आया, क्योंकि उन्हें वहाँ फ्यूचर अच्छा मिल गया। जब हमारा बंदा बाहर का फ्यूचर क्या यहाँ पे क्या समझते हैं अपने? मैं आपको पहले बता दी है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मुझे जो हुकूमत की तरफ से सैलरी मुख्तस है ना, वो नहीं दी जा रही। 37,000 रुपये कम से कम देनी चाहिए, तो मुझे 30,000 दी जा रही है। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे पूरे फुल टाइम की 30,500 सैलरी है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं
एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं स्टेविदास। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन के ऊपर। एक साल कंप्लीट हो गया है, क्या खोया पाकिस्तान ने, क्या पाया, क्या तब्दीली नज़र आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि एक साल हो गया इलेक्शन को कंप्लीट हो गया, तो क्या तब्दीली नज़र आई आपको? कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली ये है कि जो गरीब आदमी पहले सांस ले रहा था तो अब उसका सांस लेना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। ऐसे कैसे? ऐसा ही है ना, आप देखें ना, मजदूर आदमी रोड पे अपना काम कर रहा है। आप अगर तजावजात हटाते हैं तो बदले में आप कहते हैं यार ये आपकी जगह है, आपने इससे आगे नहीं आना। अगर बादल जगह दी जाती है, मुतबादल जगह दी जाती है, अगर आपने आना है तो आप पे जो जुर्माना किया जाएगा। हमारे बिजली का बिल देख लो, पीछे लिखा होगा जी बिजली चोरी करोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर बिल ना पे करोगे आपका मीटर काट लिया जाएगा, आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो मतलब हर काम में हमारे गवर्नमेंट के जितने काम हैं उस पर ये तो लिखा जाता है कि आपको सजा दी जाएगी, आपको पकड़ लिया जाएगा। कभी ये नहीं लिखा जाता कि अगर आप ये काम छोड़ते हो तो आपको अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जो मजदूर आदमी रोड पे एक तजावज़ात लगा के, एक रेडी लगा के, ठेला लगा के खड़ा हुआ है काम करने के लिए, और काम करने के लिए खड़ा हुआ है, तो आप देख लो वो बंदे को आते हैं एलडी वाले, रेडियाँ उठाते हैं, ले जाते हैं। जब लेके चले जाते हैं तो जो बंदा मजदूर आदमी काम कर रहा है उसकी सैलरी इतनी नहीं है, उसकी दिहाड़ी इतनी नहीं है, 1000 रुपये 1500 कमाने वाला बंदा है, तो अपने खर्चे कहाँ से पूरे 500, 1000, 800 इतनी उसकी दिहाड़ी होती है। दिहाड़ी होती है। आप क्या काम करते हैं? बेसिकली मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ और काम करते हैं? दाल चावल लगाता हूँ खुद। अपना कारोबार है आपका, फिर तो आप किसी की कोई बात नहीं सुनते, आप तो कारोबारी लोग हैं फिर। सर कारोबारी लोग ये है ना कि हम रेडी पे लगाते हैं दाल चावल, और मैक्सिमम पिछले 2 मंथ से 3 मंथ से ये हाल है कि हम जिस जगह खड़े होते हैं हमें खड़ा नहीं होना दिया जा रहा है। ऊपर से जो मेरी रेडी थी वो भी उठा ली गई है, उठा ली गई है। ये सबके यही मसाइल हैं, रेडी वापस क्यों नहीं देते? रेडी वापस नहीं दे रहे, और जब रेडी वापस लेने गए हम, जुर्माना पे करने के बावजूद अगर हम जुर्माना पे करेंगे तो चीज़ लेके आएंगे ना। जब चीज़ लेने गए हैं तो आगे से जब बुलडोजर चला दिया उन्होंने सब चीज़ों पे, उन्होंने बोला कि जी ये सब प्रेस कर दिया हमने, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और आपके लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जो मजदूर आदमी है 10-12 हज़ार रुपये 14 हज़ार रुपये की रेडी आती है, जो बंदा लेके आता है अपना काम कर रहा होता है, मैक्सिमम 20-25 हज़ार 30 हज़ार उसकी कैपेसिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, उसने वो इन्वेस्टमेंट किया, वो काम कर रहा है। वो तो ये बात करते हैं ना कि आप रोड ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। इसमें कोई शक नहीं है कि रोड ब्लॉक होते हैं, जब रोड पे कोई बंदा काम करता है उसकी वजह से रोड ब्लॉक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बंदा काम कर रहा है कि आप उसका काम भी बोलोगे यार बंद कर दो, बस बंद कर दो। मतलब घर वालों को नहीं सोचना यार चल कैसे रहा, हो सकता है घर ही उसका उस काम पे चल रहा हो, पूरा घर ही उस पर डिपेंड करता हो, तो उसका घर वाला भूखे मर जाएंगे अगर वो काम नहीं करेगा तो बंद कर देगा तो जाएगा कहाँ? आप किस एरिया में लगाते थे रेडी? इसी एरिया में, ठोकर पे खड़े हैं यहाँ, तो ठोकर के एरिया में लगा। इसी मकाम पे? जी जी। कितने दिन हो गए हैं रेडी आपकी चली गई? ये मैक्सिमम मुझे 1.5 मंथ हो गया जो मेरी रेडी उठाई गई है। तो तब से क्या कर रहे हैं? तब से यही मजदूर आदमी कहीं काम मिलता तो कर लेते हैं, 1000 रुपये कमा के शाम तक आ जाते हैं, कुछ 800 दे देता है, कोई 900 दे देता है। उससे पहले जब रेडी थी अच्छा सेटअप था? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप था। हमारी बेसिकली 6 लोगों की फैमिली है और हम अच्छा चल रहा था, सब कुछ बिल शिल भी पे कर देते थे, किराया शराया भी दे देता था। अब मैक्सिमम 10 दिन ऊपर हो गए हैं किराए को, किराया अभी तक नहीं दिया, नहीं पे कर सके? नहीं पे ही नहीं कर सके। तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले तो हुक्मरान वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम आवाम की खुशहाली के लिए काम करेंगे, बेहतरी लेकर आएंगे, महंगाई को कम करेंगे, तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे, जो सेहत की सहूलियात हम वो देंगे, कुछ मिला है इसमें से? असल में सहूलियात मुझे ऐसा लगता है, अगर हम पाकिस्तान में रहना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि यार मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, अपने मुल्क में रहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो हमारी अवाम है ना उसको एक होना पड़ेगा। आपके जितने भी हुक्मरान हैं, जितने ऊपर आ चुके हैं, जितने आने वाले हैं, जितने बैठे हैं, ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, ना इन्होंने कभी कुछ करना है। 70-75 साल हो गए यही देख रहे हैं। शबाशी साहब कुछ नहीं करेंगे आपके मुताबिक? कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आज ना 4 रोड बनाने हैं, आवाम खुश हो जाती है, ठीक है। उन्होंने मेट्रो बना देनी है, आवाम खुश हो जाती है। इमरान खान साहब आएगा 4 पनाहगाह बना देंगे, आवाम खुश हो जाएगी। हम तो यही तो देखने आए हैं, हमारे पास रोटी खाने को हो ना हो, बस रोड होना चाहिए, रोटी होना तो कहते हैं आपकी सहूलत के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। सहूलत किस लिए? जब रोड बनाने का मतलब है कि एक मिडिल क्लास बंदा, एक लो क्लास बंदा, उसके बाद अपनी चीज़ होगी, अपनी कन्वेंस होगी, तो उसको रोड का मजा आएगा। अगर रोड पे सफर ही करना है 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये लगा के, तो 10-20 रुपये भी आने तो चाहिए ना। कहीं काम करेगा तो बंदा पैसे आएंगे ना, जब काम ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब कि काम ही नहीं है तो फिर आगे क्या चलेगा सिस्टम? तो मुझे ये बताएं कि अभी 1.5 माह हो गया आपको, आपकी रेडी चली गई, तो अभी हमारे नौजवान किस तरफ जाएंगे? जो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हमें यहाँ पे हुकूमत जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, रोज़गार नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर देखिए, मैंने बेसिकली मैं FA किया हूँ, मैं FA आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने?
यही तो चीज़ें हैं ना कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, फाइनेंशियली आपको जब इशू आता है ना, घर वाले आपको कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक घर के मर्द बंदे हो ना, मतलब आप पे डिपेंड करते हैं घर वाले कि यार ये कुछ करेगा, तो फिर आप कोशिश करते हैं, पहले ही अवॉइड कर देते हैं, यार छोड़ो पढ़ाई को, क्या करना है, बाद में भी काम करना, अभी भी करना है, तो जान अभी निकल रही है तो बाद में काम करने का क्या फ़ायदा। तो मैंने FA किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने फिर 3-4 जगह नौकरी भी अप्लाई की। क्या वजह हुई, वजह क्या बनी स्टडी छोड़ने की? बेसिकली मेरे अब्बू काम करते हैं, और अब्बू जब जाहिर बताइए एक एज होती है बंदे की काम करने की, हर बंदा एक एज के मुताबिक काम कर सकता है, फैक्टर एज फैक्टर है। और वो भी मजदूर आदमी थे, तो जब मजदूर आदमी मजदूरी करता है, जब वो 50 प्लस जाता है ना, तो तब उसके बाजू हाथ पाँव मुश्किल हो जाता है काम। मुश्किल हो जाता है काम करना। मुश्किल जब मैं वो चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जब मैं वो चीज़ देख रहा था, मेरे अब्बू घर भी मैनेज कर रहे थे, मेरी पढ़ाई का खर्चा भी मैनेज कर रहे थे, तो जब मैं वो चीज़ देख रहा था, मैं कहता यार मैं कौन से चक्कर में पड़ गया हूँ, पढ़ाई करके मैंने कितने को कमा लेने, तो उससे पहले अगर अभी अब्बू का सहारा बन जाऊंगा तो मुझे ये होगा टेंशन कम से कम, यार मैंने कुछ तो किया है ना। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपने स्टडी कर रहे होते तो आपको बेहतरी ला सकते थे, आपको नौकरी मिल जानी थी? नौकरी मिल भी जाती तो इतने पैसे नहीं मिलते ना हमारे मुल्क में। मैंने FA किया हुआ है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहीं अप्लाई भी करता हूँ ना, गवर्नमेंट ने 36 सैलरी की हुई है, लेकिन आपको कोई भी शोबा, कोई भी अदारा, कोई प्राइवेट अदारा आपको इतने पैसे ही नहीं देता कि आप अपने घर का खर्चा चला सके। 30,000 से ऊपर कोई पैसे नहीं देता बंदा, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं देता। और हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है कि 37,000 रुपया जो है ना वो तनख्वाह दी जाएगी, वो किसी को नहीं मिलती सर से कम। आज मैं बोलता हूँ कि मैं सब लोगों को 1-1 लाख रुपए देता हूँ, मैंने बोल दिया, मिले किसी को? नहीं मिले ना, तो हमारी हुकूमत भी बोल देती है कि आज के बाद 36,000 सैलरी देनी किसने है। मरीम नवाज साहबा जो काम कर रही हैं, आपको लगता है कि बेहतर काम कर रही हैं, कोई आपके लिए तब्दीली लेकर आई हो, कोई बेहतरी? असल में 1 साल में आप जज नहीं कर सकते कि यार ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, ठीक हो गया। हमारे मुल्क में ये चीज़ है कि कोई भी बंदा आता है वो 5 साल पूरे नहीं करता। 5 साल पूरे करें ना, कम से कम हम अवाम जो है ना उसको कह सकते हैं यार इस बंदे ने 5 साल पूरे किए हैं, अपनी हुकूमत पूरी करके गया है, और ये काम इसने नहीं किए, ये चीज़ें हैं। लेकिन हम पूरा नहीं करने देते, कभी इमरान खान उतार देता है नवाज शरीफ को आगे, कभी नवाज शरीफ आगे इमरान खान को उतार देता है, तो हमारी हुकूमत तो पूरी होती नहीं है ना, पहली बात तो। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो रेडी है वो ले गए, तो कोई मुतबादल जगह बताई गई कि यहाँ पे आप जाएंगे, ये जगह दी जाएगी, यहाँ पे आप कारोबार कर सकते हैं, या कुछ भी बताए बगैर ही आपको घर भेज दिया? नहीं सर, फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि आपको ये चीज़ें देगी। मरीम नवाज साहब भाई रेडियाँ दे रही है, लेकिन पैसे भी ले रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेडियाँ नहीं दे रही, वो रेडियाँ दे रही हैं, साथ में पैसे भी ले रही हैं। कितने पैसे ले रहे हैं? मैक्सिमम वो 10-12 हज़ार लेते हैं हर बंदे से। तो आप भी दे दें सर, वो जगह नहीं दे रहे ना, फिर लगाना कहाँ पे अड्डा, मतलब यानी कि एक चीज़ रेडी दे रे हैं लेकिन जगह नहीं बताई कि यहाँ पे लगा जगह। हाँ जी, यहाँ नहीं। अब देखना, मैं अगर इधर खड़ा हूँ मिसाल के तौर पे, इधर मेरा कारोबार है, तो लोग मुझे इधर से जानते हैं, ऐसा ही है ना। तो मुझे उठा के वो नारगली डाल दें कि आप उधर जाके काम करो, तो एक जीरो से स्टार्ट करना मेरे लिए आसान थोड़ी है। इधर तो मुझे जानते हैं ना 4 लोग, मेरे बन जाते हुए हैं, तो वो मेरे पास आते हैं। अब नई जगह जाऊँगा उधर जाकर स्ट्रगल करूँगा, पल्ले से पैसे भी लगाऊंगा, तो इतनी तो कैपेसिटी नहीं है ना कि मैं 4 दिन 10 दिन 5 दिन गुजारा कर लूँ। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनका ये कहना है कि 1 साल के अंदर इलेक्शन हो गया लेकिन उसमें कोई तब्दीली इनको नज़र नहीं आई। अवाम की जो राय है हम आपको दिखा रहे हैं कि अवाम इस हवाले से क्या कहती है। किस हद तक जो अवाम की जो उम्मीदें थीं और जो हुकूमत ने वादे और दावे किए थे किस हद तक पूरे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं जी? मजदूरी। क्या मजदूरी करते हैं जी? मिस्त्री के साथ कढ़ाई उठाते हैं, ईंटों वाले काम। तो दिहाड़ी पूरी मिल रही है? दिहाड़ी मिल रही है ना, मिलने जैसी। क्या हो गया? वो ना क्या सर, हफ्ते में 7,000 रुपया कमाते हैं तो 14,000 का खर्चा हो जाता है, 14,000 रुपये खर्च हो जाता है। है। तो 1 साल हो गया इलेक्शन को, क्या नजर आया, तब्दीली नजर आई? कुछ भी नहीं, कोई तो काम किया होगा? कुछ भी नहीं नजर आया। कोई तो आपके लिए काम किया होगा। सिर्फ कूड़े को तरजीह दे रहे हैं। कूड़े के लिए गाड़ियाँ ईजाद कर दी हैं, ये गाड़ी कूड़े की है, ये रक्षा सुथरा पंजाब। वो सुथरे पंजाब को क्या करना अगर गरीब आम भूखी मर रही है। जो बेफजूल लगा रहे हैं वो ना लगाए, वो आवाम को दें, आवाम के पेट में कुछ पड़ेगा तो आवाम। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो सफाई करवाई जा रही है या फिर जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है, इससे बेहतर ये है कि हमें आपको सपोर्ट किया जाए, आपको कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि आपका जो कारोबार है वो चल सके? सर, ये जो नूलिंग वाले हैं ना, वो तो जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं बस उसके पीछे ही रह जाते हैं, पिछला काम जो होता है उसे भूल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर तरफ अपनी निगाह घुमा के देखें, कूड़े को तरजीह दें और गरीब आवाम को तरजीह दें, उनको रिलीज़ दें अच्छे वाला। मज़दूर भूखा मार रहे हैं उसको अच्छी दी जाए, पर उसको
उसके खाने के लिए दिहाड़ी के ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए कि दिहाड़ी कम से कम उसको पूरी दी जाए, किससे बात की जाए, जी जी कोई रोजगार दिया जाए। हाँ जी। तो कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर में आए हुए? मुझे लाहौर में आए हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में कोई बेहतरी आई? आज से 2 साल पहले कैसे हालात थे, आज कैसे हालात हैं? सर जो भी आया ना इस मुल्क को खाने के लिए आया, आपके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं? नहीं किसी भी नहीं किया। जो आता अपना पेट भरता साइड पे हो जाता है। इमरान खान आया था, उसने बेहतरी शुरू की थी, पर जब उसका बेहतरी की तरफ कदम शुरू हुआ तो इन्होंने उसे उठाया तो नीचे फेंक दिया। तो हमने उसकी हुकूमत में आपके लिए क्या रिलीफ था? लोग ये सवाल करते हैं हमारे कि उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम किया जो इन्होंने नहीं किया। इमरान खान ने जाते हुए, अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको जल्द से जल्द रहाई दिवाए, उस बंदे ने जाते हुए हर इंसान के आईडी कार्ड में 10-10 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया। ये इन्होंने किया। हेल्थ कार्ड में उसने उसका शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड बना दिया हर बंदे का। ये आपको उसका फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इलाज किसी ने करवाया? तो एक नहीं 5-6 का इलाज करवाया मैंने, घर वालों का? अपने ससुर का भी करवाया मैंने, अपने मसेर का भी करवाया। सिर्फ उस कार्ड की वजह से हम बच गए हैं। महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाते थे तो वो पैसे मांगते थे, फिर हमने अपना आईडी कार्ड शो करवाया उन्हें। वो भी अल्लाह किसी बंदे ने मुझे बता दिया, अल्लाह उसका भला करे, उसने कहा कि आपके आईडी कार्ड में 10-10 लाख रुपया है। तो हमने चेक करवाया तो अल्लाह तबारक व तआला। अब वो आईडी कार्ड अब नहीं है, उसके ऊपर कोई 10 लाख रुपए है? अब भी है? अब भी है। सिर्फ इमरान खान की मेहरबानी। ये कहे तो ये इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा इमरान खान साहब दे रहे थे 12,000 रुपया हर बंदे को, तो आपको मिल रहा था? हमको मिल रहा था। तो जब ये आए मरियम नवाज साहब, इन्होंने 12 की बजाय 10 कार्ड के ऊपर वाला 2,000 रुपया, उन्होंने कहा आपको 2,000 रुपया देंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि 1 साल हो गया इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन के बाद इनके लिए जो मसाइल हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। जो हुकूमत है उसने आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं सिर्फ 10। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, जिसको 1 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अवाम के लिए क्या तब्दीली आई है उस हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। सही चल रहा है काम आपका? कोई नहीं काम है। क्या हुआ काम को? जब भी ये हुकूमत आई है ना, इस हुकूमत ने हर गरीब आदमी को चोर बना दिया। हर आदमी पे FIR दर्ज है। मेरे ऊपर खुद FIR। इस बात के ऊपर इलेक्शन? जी, ये रिक्शा चला रहे हो, इसके ऊपर बोरे क्यों लोड किया है? 11,000 रुपया फाइन लेके तो मुझे छोड़ा है। आपके ऊपर FIR दे दी? FIR दे दी। इस बात की? ये रिक्शे के ऊपर वो सामान लोड किया था? सामान लोड किया, ओवर लोडिंग का पर्चा दे दिया जी। चलो, फिर आपने अदालत में गए, वहाँ से फिर जो है ना जमानत करवाई है। बाद में मेरा वो एक कोट है, वो उसके पास जैकेट जो होती है, वो जैकेट वाल्टन वाले के पास है, वो भी वापस नहीं मिली। जैकेट भी ले गए? जैकेट भी उसके पास है, लाइसेंस भी उसके पास है, आईडी कार्ड भी उसके पास है। वापस कुछ भी नहीं मिला? उसने वापस कुछ भी क्या वो कहता उधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, मुझे क्या पता है। आप जमानत करवाइए, जाओ। तो क्या नजर आया 1 साल में, क्या आपको बेहतरी नजर आई है? इलेक्शन हो गया 1 साल को हुए। ये हुकूमत जो नून लीग की है ना, ये तो बिल्कुल ही खराब है। वो तो कहते हैं काम कर रहे हैं दिन रात आपके लिए। दिन रात यही काम कर रहे हैं कि अपना पेट पाल रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में ऐसे नहीं था, हमारा कारोबार ठीक था। तो मरियम नवाज साहब काम नहीं कर रही हैं आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक नहीं। वो तो कह रहे हैं दिन रात पूरा खानदान आपकी खिदमत। वो पूरा खानदान इतने बूट पहन के आ जाते हैं, कहते हैं मेरा खानदान बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसने बड़ा भांडा भरना है, खाली बर्तन को नहीं देखना। जो अमीर तरीन होंगे ना, उनके साथ उसने करना है। जो देना है वो अमीर को देना, गरीब को कुछ नहीं देना। आम आवाम को कुछ नहीं मिलेगा? आम आवाम को कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ये रहेंगे तो। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है, हमारे जो हालात हैं वो पहले से ख़राब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जितने भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके ये कहना है हुकूमत अगर काम कर रही है तो उस काम से अभी तक हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा है। हमारे जो घर का सर्किट है वो पहले से बेहतर नहीं है, बल्कि पहले से बहुत मुश्किल हो गया घर को चलाना। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और किस हद तक उनको लगता है कि इलेक्शन को 1 साल हो गए हैं, तो इस इलेक्शन के बाद क्या
उनको तब्दीली नज़र आई है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? खैरियत ठीक क्या ठाक। काम करते हैं जी? सर मैं मिस्त्री वाला काम करता हूँ। सही चल रहा है आपका काम? जी ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। क्या तब्दीली नज़र आई? इलेक्शन को कंप्लीट हुए 1 साल हो गए हैं, उसके बाद क्या बेहतरी आई है? बस ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, मजदूरी मिल रही है। इस हुकूमत आने का ये वजह है कि जो मजदूर मैंने कि एक अगर 2 रुपये चीज़ महंगी हो गई है तो उस मजदूर को ये फ़ायदा है कि वो दिहाड़ी लगा सकता है। इनके आने का ये फ़ायदा होता है। मतलब कि महंगाई होने से आम आदमी का फ़ायदा हो गया, मजदूर का? महंगाई होने से नहीं हुआ, मैं ये कहता हूँ कि इनकी हुकूमत में यह है कि मजदूर को बहुत मिलती है। कितनी मिल रही है? अभी 2200 रुपया मिस्त्री को मिल रहा है, 1300-1400 रुपया जो है वो मजदूर को मिल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या और तब्दीलियाँ आएंगी पाकिस्तान के अंदर? इंशाल्लाह आएंगे जी। मरियम नवाज साहबा जो है बहुत अच्छी तब्दीली ला रही है, गरीबों को हमारे इलाके में तो पैसे दे रही है, ठीक है। किस चीज़ के पैसे? वो जो लोन दे रही है, ठीक है, ट्रैक्टर दिए आपने हैं। भी कोई अप्लाई किया है? जी इंशाल्लाह अप्लाई किया हुआ। अप्लाई किया, कोई रिप्लाई आया? जी रिप्लाई आ गया है, क्या कहते हैं कि आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा क्या कहते हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रही हैं। क्या करते हैं बच्चे आप? हर स्कूल में जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं जी। स्कूल जाते हैं? जी तो आप किस इलाके से हैं? हम ज़िला जंग तहसील शोरकोट से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? काम तो कोई नहीं करता, काम है ही नहीं, करना क्या है। वो तो भाई कह रहे हैं काम है। काम नहीं है ना, काम किधर है मुझे बताए ना, काम तो नहीं ना है, जलालत जलील हो रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं हो रहा है। इससे पहले क्या काम कर रहे थे आप? मैं इससे पहले काम दूध दही का करता था, अब नहीं करता। किस चीज़ का? दूध दही का तो वो काम किधर गया? नहीं, छोड़ दिया। महंगाई इतनी है, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही और महंगाई इतनी है कि एंड हो तो चुका है। अपना काम कर रहे थे, किसी के पास मुलाजमत कर किसी के पास मुलाजमत रहे? का। उन्होंने दुकान बंद कर दी? हाँ जी, तो कितना अर्सा हो गया कि आप काम नहीं कर रहे? तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं। 3 माह से? हाँ जी। तो बाकी भाई क्या काम करते हैं? बाकी भाई भी काम करते हैं, लेकिन कोई पल्लेदारी का काम करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन निज़ाम बहुत ख़राब हो गया। क्या कहते हैं कि इलेक्शन हुए 1 साल हो गया, तो 1 साल के बाद क्या तब्दीली नज़र आई आपको? तब्दीली तो कोई नहीं नज़र आई, वाम का खाना ख़राब ही नज़र आया। ये जो मजदूर लोग रेड़ियाँ लगाते हैं, अब इनको ये रेड़ियाँ जो हुकूमत की तरफ से मिली है, इसका क्या सिलसिला है? महीने की मंथली लगी हुई है, किसी की 10,000। ये तो बेहतर अगर ये कहें जो रेडियाँ लगाई हैं तो ठीक काम है ना, आपको रेडियाँ दी हैं। रेड़ियाँ लगी हैं लेकिन मंथली भी तो लगी हुई है ना, महीने बाद किसी ने 10,000 फंड देना, किसी ने 5,000। किसको देने हैं पैसे? हुकूमत के लोग आए हुए हैं। अच्छा, वो किधर से आए हैं लोग बताएं। किसी ने कोई तल्लक डलवा दिया तो वो उसका थोड़ा सा मंथली उसकी कम है, किसी ने तल्लक नहीं डलवाया उसकी मंथली पूरी 10,000 है, 20,000। आप है, मैं हूँ, कोई भी है, जैसे जैसे जिन जिन ने दारे पकड़े हुए हैं वो पैसे छाप रहे हैं। ये बताएं कि आप तालीम क्यों नहीं हासिल की आपने? तलीम हासिल कैसे करते जब घर के हालात ही कुछ ऐसे थे, तो तलीम हासिल कैसे भाई हैं हैं। वो क्या काम करते हैं? वो बल्लेदारी की शादीशुदा हैं, लेकिन जैसे भाई ने बताया कि पहले 2,000 जमा होता था, अब नहीं होता। अब करके दिखाए ना, अब कैसे होगा जब इतना घर का निज़ाम ही ऐसे ओवरलोडिंग हो जाएगा तो कैसे होगा। पहले 105 रुपये घी था, अब 500-600 रुपये घी है। गलती है ना, ये भाई के पास काम है ना, तो भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कोई भाई आपके पास कोई काम है तो इनको काम पार्क व्यू, ये मुल्तान रोड पे चले जाएं, पार्क व्यू में मेरे 5-6 काम चल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है। अब मेरे पास सुबह आ जाए, मैं इसकी दिहाड़ी लगवाता हूँ। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सुबह आए आपको काम पे ले जाता हूँ। किधर किधर के मैं इसकी सुबह दिहाड़ी 1,300 रुपये दिहाड़ी, शाम को मेरे से नगद लेकर घर आ जाए। किस जगह पे आए? ये इसी कतारबंद रोड पे जहाँ रेत वाली पर्ची है वहाँ पर आ जाएं, मेरे साथ दिहाड़ी लगाएं। पार्क व्यू में चले जाएं, मेरे साथ दिहाड़ी लगाएं। बाल कितने जाए 10 जरा ये बताएं कि वो जो कह रहे हैं आपसे प्रोमिस कर रहे हैं यार, मेरे हुकूमत 10 बच्चों का तो नहीं कहती, लेकिन 1-2 का कहती है। 1-2 कैसे? तुम काम दे रहे हो, पहले ये बताओ तुम इतने काम दे रहे हो, इतने काम दे रहे हो, तुम तो खुद बता रहे हो कि मेरे पास 2,000 जमा करने के लिए नहीं है, 2 भाई कमा। पूरी बोल रहा हूँ कि 2 तुम बोल रहे हो काम नहीं है, काम है। जो काम करना चाहता है, ये अभी एक बंदा हमारे साथ पठान रहता है क्वार्टर में, वो कहवा बेचता है, ठीक है, काम करता है। आम यानी कि उधर क्वार्टर में सिर्फ आकर सोता है, वो कहवा बेचता है। जब शाम को क्वार्टर पे जाता है 1,000, 1,200, 1,300 रुपये लेकर जाता है। आपको लगता है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, खराब नहीं हुए? वो तो कहते हैं हालात पहले से बेहतर हो गए। यार वो बोल रहे हैं ना 1,300 मजदूर। ना इमरान खान के ना इमरान खान के हम खिलाफ हैं, ना हम इन लोगों के खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि जब इनकी हुकूमत आती है ना, तो कारोबार जो है मजदूरी के लिए बढ़ जाती है।
मैं ये बात हमें तो नहीं नजर आई। सवाल है, ठीक है, आपके एक सवाल जिसकी मर्जी है, हुकूमत जिसकी मर्जी है, हाँ जी। गरीब का या अमीर का कुछ हो ना हो, ऐसा पुल लाजमी एक बनेगा। तो ये बात कर गए हैं, बड़ी गहरी बात कर गए हैं कि हालात तब्दील हों या ना हो, लेकिन पुल आपको लाजमी नजर आएगा। पुल बनेंगे तो हम लोग भी मजदूरी करेंगे ना। फैक्ट्रियां चलणगियां या इतने अपने टैक्स भरनगे की और रिंग रोड बनाया कि किहदे वास्ते गरीब बंदा उत्थे गड्डी चढ़ा सकता है मोटरसाइकिल लेके तू ही चढ़, मैं तेन मान जाना किस तरह चढ़ना है। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल लेके चले रिंग रोड। पहले तो जाती रुपया देंगा जो मोटरसाइकिल आके चढ़ जाएगा था। वो तो ये ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ साफ करवाने साफ कर रहे हैं। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਆ ਭੱਜੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਜ਼ਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ क्या कहते हैं? ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ क्या कह सकते हैं जी इनका। जो बात यही वही है कि जो सबूत दे नाल ये बताएं, वाटर टैंक सबसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं मजीद लोगों से। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले से हालात बेहतर हुए या ख़राब हुए? हालात साढ़े वास्ते गरीब वास्ते खराब ही है। इतने एक जराबां बेचने वाला वो मेरे नाल वो पर्चा होया। आप मुझे ये बताएं कि सारा जो मजमा इकट्ठा हुआ है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ है, जो हालात सही हैं उनमें से कोई एक सवाल आप बता दें जो सा सही है, वो कौन सा हालात सही है? वो तो ये भाई बता रहे हैं कि पहले से हालात बेहतर हुए। बताएं जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, लड़ाई नहीं करनी यार, लड़ाई। कौन सा हालात सही है? मैंने ये कहा कि मजदूरी मिल रही है। हैं? मैंने ये कहा कि मजदूरी मिल कितने रही रुपये है मजदूरी मिल रही है? मुझे। हाँ, मुझे 2200 रुपये मिल रही है। 2200 में घर कितने लेके जाते हो? 2200 रुपये में 300-400 रुपये मेरा अपना खर्चा है बस। और बस बाकी घर बेचता हूँ। और हालात घर के सारे 2200 में पूरे हो जाते हैं दिहाड़ी में? हैं? ये महीने के 50-60 ओ भाई, आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले ना 16,000 रुपये सैलरी थी, 16,000 रुपये, तो जिसमें मरना जीना खुशी गमी जुत्ती कपड़ा ईद त्योहार सारा कुछ होता था, तो बैंक बैलेंस भी होता था। अब 50-60,000 रुपये सैलरी है ना, तो मैंने तो यही कहा कि मरने के लिए ना रास्ता भी नहीं मिल रहा भाई मेरे। नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ। नहीं होते ना, जमा नहीं हो रास्ता रहा भी है। नहीं मिल रहा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इलेक्शन को कंप्लीट हुए 1 साल हो गए हैं, तो अवाम क्या राय रखती है हमने आपको दिखाया है। देखते रहे प्रोग्राम आवाम के सवाल। अल्लाह ने निगहबान।